What is up guys, this is Matt Least and today we are going to talk about how I increased my marks from 487 to 635. So let's get started. Let's meet our new friend Abhishek Kojik from Haryana. He has secured All India rank of 4994 with marks 647. 647. I have scored marks 635 and he has scored 647. So obviously he is better than me in telling what is the process of increasing your marks and getting the best of yourself. So अभिषेक, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो? मैं फ्रेशर हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मतलब 2022 में आपने 12th की है? हाँ। इसका मतलब आप कोचिंग करते हुए कहीं आकाश चैनल में? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। मतलब स्कूलिंग? हाँ, स्कूलिंग बस। तो मतलब स्कूलिंग एंड सेल्फ स्टडी जस्ट? यस। मतलब किसी चीज का सपोर्ट लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एन अकेडमी फिजिक्स वाला? नहीं, मीन्स थोड़ा थोड़ा जो मेरे स्कोप से बाहर थे टॉपिक्स, उसके लिए मैंने थोड़ा यूट्यूब से दिया था सहारा, बाकी तो कुछ नहीं। तो यूट्यूब पे आपकी कौन कौन सी सोर्सेज थी जो आप रिकमेंड करना चाहोगे? यूट्यूब पे फिजिक्स के लिए तो मैं हैवी रिकमेंड करूँगा फिजिक्स गैलेक्सी, जो आशीष अरोड़ा सर का चैनल है। उनका जो कंटेंट है वो काफ़ी कंसाइज है और टू द पॉइंट है। कुछ ये नहीं कि आए बाय शाय की बातें होंगी, और उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आपको दिखेंगे कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। और बाकी मैंने जो डिफिकल्ट टॉपिक्स थे ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के, वो जो एक पंकज सर है TW के, उनसे मैंने वन शॉट वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। बायो एज इट इज़ मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने पढ़ा दी थी मुझे नीट लेवल तक की। तो भाई जैसा आपने सुना, अभिषेक भाई के स्कूल टीचर्स एंड स्कूल काफ़ी अच्छा था, उन्होंने सब नीट क्रैक कर लिया। हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, तो भाई 12th तक तो लगभग कोई नॉलेज थी भी नहीं कि नीट वीट कुछ होता है। उसके बाद मैं ड्रॉपर था 2021 में, फर्स्ट सेकेंड अटैम्प्ट 12वीं के बाद। तो मेरे 487 मार्क्स थे एंड देन 2022 में मैं सीरियसली प्रिपरेशन में लगा और इस बार मेरे 635 मार्क्स आए। ये जर्नी मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा, पर फिलहाल टॉपिक ये है कि हम अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो अभिषेक, आपको क्या लगता है बायोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि देखो, सबको पता है एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप वेरियस सोर्सेज पे ना जाए। मींस एक बुक को 10 बार पढ़े, यहाँ तक कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। और बाकी 2 बुक्स जो मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी तरह फॉलो करी थी, वो थी बायोहैक, जो पार्थ गोयल किया। उसमें एनसीईआरटी की लाइंस से ही बन के उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या हल्के फुल्के ट्रू एंड फॉल्स में इतना अच्छे कंसाइज मेथड में दे रखा है कि आप विद इन वीक 1 एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो अच्छी तरह, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। और बायोलॉजी में रिवीजन इज द की। आप एक चैप्टर को 5 बार पढ़ोगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। जितने एमसीक्यूज आप, जो रिलेटेबल एमसीक्यूज है, जो सिलेबस के साथ के है, ये नहीं कि जो आप एलन के या कोई भी इंस्टीट्यूट है उनमें एक्स्ट्रा भी दिया होता है, उन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हो। जो आपके सिलेबस रिलेटेड है उन्हें बारी बारी प्रैक्टिस करो, बस यही था। तो एक बात की आपने कि एलन या आकाश के मॉड्यूल्स में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दे रखी है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का दे रखा है यार। तो हमारी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि भाई मॉड्यूल से बचो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन इज द की, आपको पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं। तो रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। सो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो सबको पता है कैसे पढ़नी होती है, सबकी लगभग ठीक ही होती है। इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते हैं? तो अभिषेक भाई कुछ बताओ। इनऑर्गेनिक के लिए मीन्स आप बायो की तरह ही पढ़ो इनऑर्गेनिक को भी। मीन्स कई चैप्टर्स इसकी ब्लॉक केमिस्ट्री है, वो प्योरली एनसीईआरटी ही आएगी आपके पास। और थोड़े जो चैप्टर्स ऐसी कोऑर्डिनेशन, थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, या कुछ ऐसी बुक रेफर करो जैसे कि जो हमारे स्कूल में रेफरेंस बुक थी वो थी प्रदीप्स की। तो वो काफ़ी वास्ट है, पर उसमें मैं जो सिस्टमेटिक वाइज अच्छा दे रखा था। तो मैंने अपने जो इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट थे वो ऐसे ही क्लियर करे थे। और कोई भी डाउट है आप गूगल की हेल्प लो या कोई एप्लीकेशन की हेल्प ले लो। इनऑर्गेनिक फास्ट एंड सिंपल होगा, रिवीजन प्रैक्टिस, जैसे बायो में। सही बात है, इनऑर्गेनिक में रिवीजन ज़्यादा करना होता है। ये ग्रुप डी एफ ये सब तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका बेस बनता है ऑर्गेनिक के लिए भी।
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हो। आपकी मर्जी है, मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि आप आज फिजिक्स वाला स्टूडेंट, तो आप फिजिक्स वाला से हेल्प ले सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अदर चैप्टर्स, डू मल्टीपल रिवीजन। और एग्जाम से 1 महीने पहले आपको इनऑर्गेनिक हर रोज पढ़नी है, हर रोज। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल एंड रिवीजन दोनों चीजें आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। आपको पहले कंसेप्चुअल पढ़ना होता है, उसके बाद आपको मल्टीपल रिवीजन करने होते हैं। तो आप सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जब आपका बेस क्लियर होगा तो आप अगले चैप्टर्स को काफी जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो और उसके बाद रिवीजन करते रहो। एक टाइम ड्यूरेशन बनाओ कि आपको महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, जब आपके टीचर्स आपको पढ़ा दे उसके बाद रिवीजन के तौर पे। तो ये तो आप समझिए कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को कैसे करना है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो नीट स्टूडेंट फोकस करते हैं अभिषेक, वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है? एक्चुअली फिजिक्स में ही मेरे हाईएस्ट मार्क्स है नीट में, मेरे 165 है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स आप ये देखिए कि आपने, सच बात है कि टू डीप नहीं पढ़ना है। आप एडवांस का पेपर नहीं दे रहे, आप KVPY का पेपर नहीं दे रहे, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। रोटेशनल मोशन को चाहे तो आप पूरे मैकेनिक्स से ज्यादा, एक पोर्शन है मैकेनिक्स का, आप 4 चैप्टर मैकेनिक्स के दूसरे, और रोटेशनल मोशन एक ही स्तर पे है। पर एज कम्पेयर टू क्वेश्चंस उसके अंदर हद से 1 या 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं रोटेशनल के, या 3। इस बार हमारे पेपर में 3 क्वेश्चंस थे। तो आप उसके लिए आप एक तो फॉर्मूला लिस्टिंग बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला लिस्टिंग के बाद जो कंसेप्ट जो से रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, इसके टॉर्क का काफी हॉट टॉपिक रहता है, टॉर्क से रिलेटेड, या अब तो काफी डायमेंशनल एनालिसिस के भी रोटेशनल से वाया होके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इससे पढ़ सकते हो। और बाकी तो प्रैक्टिस तो हर जगह ही काम आएगी। इसकी मैंने प्रैक्टिस बुक के लिए DC पांडे की थी अपनी प्रैक्टिस अपने टाइम पर, और एक SM अरोड़ा बुक आती है, उसके MCQs भी बहुत अच्छे थे। तो भाई आप उनके बुक रिकमेंडेशन देख के समझ ही गए हो कि भाई का लेवल क्या रहा होगा। ऐसी बात नहीं थी, मेरे को भी डाउट्स थे, पर मेरे टीचर्स ने करवाई वो थी तो उन्होंने रेकमेंड करी थी। अब बात कर लेते हैं मेरे जैसे थोड़े डबर बच्चों के लिए। तो यार मैं लगभग बिलो एवरेज बच्चा हूँ, तो मैं SL अरोड़ा, DC पांडे नहीं पढ़ सकता भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो मैंने क्या किया, मैंने लिए मॉड्यूल फिजिक्स वाला के। फिजिक्स वाला मॉड्यूल में क्वेश्चंस ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट वो पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा है। आप किसी के भी ले सकते हो, लास्ट 33 ईयर की किसी भी एप्लीकेशन की आप बुक उठा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बेसिक पढ़ो, क्वेश्चन ट्राई करो। अगर नहीं हो रहे छोड़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर वापस आके उसे पढ़ना है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे फिर कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगे, जो क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं आप उन्हें भी और अच्छे से कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले करना है कि कॉन्सेप्ट समझने हैं और क्वेश्चन को उसी दिन करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा अपने आप को एक टारगेट देते रहो कि आपको सोने से पहले 50 क्वेश्चन करने हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि आप 20 क्वेश्चन प्रेजेंट कर लो, 30 क्वेश्चन रिवीजन वाले कर लो जो आप पहले पढ़ चुके हो चैप्टर्स को। हर रोज आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और हर महीने इन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फर्स्ट महीने 50, दूसरे महीने आप 60 कर दो, 70, 80, 90, 100, आप 100 तक पहुंच जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, क्योंकि यार 45 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको फिजिक्स से करने होते हैं, 45 केमिस्ट्री के, फिर 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के। आसान नहीं होता। आपको अपने आप को प्रैक्टिस देनी है। आपको टारगेट देना है कि मेरे पास अभी 1.5 घंटा है, मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं। मेरे पास अभी आधा घंटा है, मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे अपने लिए टारगेट सेट करो और प्रैक्टिस करो, माहौल बनाओ एग्जाम वाला। तो यही है मेरा सजेशन कि आप मॉड्यूल ले सकते हो फिजिक्स वाला का, या फिर आप लास्ट 33 ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट किसी पब्लिकेशन की बुक उठा लो और उन्हें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। तो यही है अभी तक। तो अब आगे आपका कोई सजेशन हो बच्चों के लिए? कुछ नहीं है, बस एक है कि शॉर्ट नोट्स पे एम्फेसाइज करो थोड़ा, कि कोई भी चैप्टर पढ़ो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई PYQs आए हुए हैं पहले से, उसे थोड़ा टॉपिक को अलग से लिख लो अपनी एक, और मिस्टेक नोटबुक बनाया करो। जैसे कि बता रहे थे कि 60 क्वेश्चन करें या 50 क्वेश्चन करें, तो उसमें से जैसे कि शुरुआती जब आपने कंसेप्ट पढ़ा तो 50 में से आपसे 40 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से होंगे,
मेरे और 30 आपसे फ्लुएंटली निकल जाएंगे, पर वो 20 के कंसेप्ट और आपकी जो मिस्टेक है वो एक मिस्टेक नोटबुक में रिव्यू करते रहना है। जैसे कि आपने चैप्टर खत्म करा, एक मिस्टेक नोटबुक रिव्यू कर ली, तो एक तरह से आपकी सारी मिस्टेक्स रिव्यू हो चुकी है और आपका कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आपका चैप्टर पूरा पैक्ड है नीट के लिए। तो भाई मिस्टेक नोटबुक देखो जरूरी है, ये सब रिकमेंड करते हैं। आप किसी भी टॉपर की वीडियो उठा लो, अगर हम जैसे नॉन टॉपर की वीडियो उठा लो, एवरेज मिस्टेक बुक जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, सुधारोगे कैसे यार? पता तो करो मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस, मिस्टेक को एनालाइज करो और फिर मिस्टेक को सुधारो। मिस्टेक सुधारने के बाद आपको पता है क्या होता है, मार्क्स ऊपर जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और सिली मिस्टेक्स नीचे जाती है। सिली मिस्टेक्स नीचे जाती है और हम सिली मिस्टेक्स करते हैं भाई, उनके ऊपर एम्फेसिस करना होता है। लेकिन अभी पहले कितना स्टार्ट करो, सिली मिस्टेक्स देख लेंगे एग्जाम के 1 महीने पहले। मेरी तो ये अप्रोच रहती है। ये भी ठीक है। तो हमारी तरफ से आज इतना ही। भाई देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे तुम यार, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। बाकी जो सब्सक्राइब करेगा उसके 720 पक्के हैं।